दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक रे डालियो ने अपने 50 साल के करियर में एक बात सीखी है कि सफल निवेश का राज सिस्टमैटिक थिंकिंग में छुपा है। आज हम उनके उन प्रिंसिपल्स को समझेंगे जो आज के फाइनेंशियल लैंडस्केप में भी उतने ही रेलेवेंट हैं। डालियो का मानना है कि हर डिसीजन के लिए क्राइटेरिया लिखना जरूरी है। वो कहते हैं कि जब भी कोई फैसला लेते हैं तो उसके पीछे के कारण और लॉजिक को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। ये अप्रोच उन्हें पैटर्न्स देखने में मदद करती है क्योंकि सेम चीजें बार बार होती रहती हैं। ये सिर्फ मछली देना नहीं है बल्कि मछली पकड़ना सिखाना है। इकोनॉमी को डालियो एक परपेचुअल मोशन मशीन की तरह देखते हैं। उनके अनुसार 4 बड़ी फोर्सेस हैं: प्रोडक्टिविटी, शॉर्ट टर्म डेट साइकिल्स, लॉन्ग टर्म डेट साइकिल्स और पॉलिटिक्स विद जियोपॉलिटिक्स। 3 इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम्स हैं और 2 लेवर्स हैं जो इस मशीन को चलाते रहते हैं। प्रोडक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म ड्राइवर है लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए, जबकि डेट साइकिल्स शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस का कारण बनते हैं। आज की इकोनॉमिक कंडीशंस को देखें तो हम लेट साइकिल डायनामिक्स में हैं। सेंट्रल बैंक्स की पावर कम हो गई है और वेल्थ गैप्स की वजह से पॉपुलिज्म बढ़ रहा है। ये सिचुएशन हिस्टोरिकली देखी गई है, जैसे 1929 से 32 के बीच में या 2008 और 9 में। करंट बिजनेस साइकिल को डालियो 7th इनिंग में बताते हैं। अब इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। डालियो के अनुसार थ्योरेटिकल वैल्यू का मतलब है फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू, जबकि एक्चुअल वैल्यू स्पेंडिंग और क्वांटिटी से तय होता है। यहाँ एक बड़ी गलती इन्वेस्टर्स करते हैं। वो सोचते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो गुड इन्वेस्टमेंट हो गया है, जबकि एक्चुअली वो मोर एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट हो गया है। एसेट क्लासेस जनरली कैश से बेहतर परफॉर्म करती हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी के साथ। स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी बॉन्ड से ट्वाइस ज्यादा होती है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट मार्जिन्स 2000 के बाद से डबल हो गए हैं और अगर ये एक्सपेंशन नहीं हुआ होता तो स्टॉक मार्केट 40% नीचे होता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है डाइवर्सिफिकेशन। डालियो कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को रिटर्न से ज्यादा रिड्यूस कर सकता है। इससे रिटर्न टू रिस्क रेशियो इंप्रूव होता है। ये वो चीज है जो आपको नहीं पता, इनर एल्केमिस्ट, कि आप अपने रिस्क को रिटर्न से कहीं ज्यादा कम कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई करना जानते हैं। अब आते हैं डालियो के फेमस कॉन्सेप्ट पर, होली ग्रेल ऑफ इन्वेस्टिंग। यह है 15 या उससे ज्यादा गुड अनकोरिलेटेड रिटर्न स्ट्रीम्स ढूंढना। जब आप 7 सिस्टम्स ऐड करते हैं जिनका सिर्फ 10% कोरिलेशन है तो आप अपना रिस्क आधा कर सकते हैं। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यही फाउंडेशन है ब्रिजवाटर एसोसिएट्स की $160 बिलियन सक्सेस की। अनकोरिलेटेड रिटर्न स्ट्रीम्स का मतलब है ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव करती हैं। जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो बॉन्ड्स अप जा सकते हैं, जब डोमेस्टिक मार्केट स्ट्रगल करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल अप्रोच है, मैजिक नहीं। रिस्क पैरिटी का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल वेट्स आर्बिट्रेरली असाइन करने के बजाय डालियो का मॉडल ईच स्ट्रीम के मार्जिनल कंट्रीब्यूशन टू पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी के बेसिस पर एलोकेट करता है। हाई वॉलेटिलिटी स्ट्रीम को कम कैपिटल मिलता है, लो वॉलेटिलिटी स्ट्रीम को ज्यादा। इससे कोई एक एसेट पोर्टफोलियो रिस्क को डोमिनेट नहीं करता। करंट ग्लोबल सिनेरियो में ये अप्रोच और भी रेलेवेंट हो गई है। हमारे पास डेट मनी साइकिल है। आप बहुत डेट एक्यूमुलेट करते हैं, फिर उससे कैसे डील करते हैं, मनी प्रिंट करते हैं या डिफॉल्ट करते हैं। ये इकोनॉमिक्स और मार्केट्स पर बिग इफेक्ट डालता है। वेल्थ इनइक्वालिटी भी एक मेजर कंसर्न है। बॉटम 60% पॉपुलेशन का हार्डली कोई रियल इनकम ग्रोथ नहीं हुआ है 1980 के बाद से। फेड सर्वे के अनुसार 40% अमेरिकन $400 भी इमरजेंसी में नहीं जुटा सकते। टॉप 0.1% का नेट वर्थ बॉटम 90% कंबाइंड के ऑलमोस्ट बराबर है। पॉलिटिकल पोलैरिटी भी हिस्टोरिकल हाइज पर है। ये साइकिल्स हिस्टोरिकल पैटर्न्स फॉलो करते हैं। न्यू पावर आती है, डोमिनेंट बनती है, फिर साइकिल रिपीट होता है। अभी हम ग्रेट वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर, जैसे चाइना का राइज और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ टेंशन। क्लाइमेट चेंज भी एक मेजर फैक्टर बन गया है। डालियो कहते हैं कि ये कैटास्ट्रोफिकली एक्सपेंसिव हो सकता है अगर हम करंट अप्रोच कंटिन्यू करते हैं। इनोवेशन और वेंचर कैपिटल में अपॉर्चुनिटीज हैं, क्लाइमेट फाइनेंस में, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को प्रॉपर रिटर्न्स चाहिए। टेक्नोलॉजी भी गेम चेंजर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन प्रोडक्टिविटी को ड्रामेटिकली बढ़ा सकते हैं, लेकिन साथ ही जॉब डिस्प्लेसमेंट भी ला सकते हैं। ये सोशल और पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी हैं। डालियो के इन्वेस्टमेंट डिसीजन रूल्स टाइमलेस और यूनिवर्सल होने चाहिए, सभी पीरियड्स और कंट्रीज में एप्लीकेबल। ये रूल्स सिस्टमैटिक होने चाहिए, इमोशंस पर बेस्ड नहीं। हिस्टोरिकल डेटा और बैक टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्यूचर सिनेरियोज के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करना चाहिए: इक्विटीज, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, करेंसीज, रियल एस्टेट। जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है।
ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स जैसे हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी भी कंसिडर कर सकते हैं अगर एक्सेस है। रिस्क मैनेजमेंट सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है। पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉसेस और रेगुलर रिबैलेंसिंग जरूरी है। लेवरेज का यूज केयरफुली करना चाहिए, रोबस्टनेस एम करनी चाहिए एक्सेसिव लेवरेज के बिना। कोरिलेशन मॉनिटरिंग भी ऑनगोइंग प्रोसेस है। स्ट्रेस पीरियड्स में रिलेशनशिप्स चेंज हो जाती हैं, रेगुलर रिव्यू और एडजस्टमेंट जरूरी है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। डेलियो का अप्रोच सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, ये लाइफ फिलॉसफी है। सिस्टमैटिक थिंकिंग, कंटिन्यूअस लर्निंग और प्रिंसिपल्ड डिसीजन मेकिंग। ये अप्रोच आपको मार्केट साइकिल्स के थ्रू नेविगेट करने में मदद करती है, चाहे वो गुड टाइम्स हो या बैड। आज के चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में, जहां ट्रेडिशनल पावर्स शिफ्ट हो रही हैं और न्यू चैलेंजेस इमर्ज हो रही हैं, डेलियो के प्रिंसिपल्स और भी रेलिवेंट हो गए हैं। डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट और सिस्टमैटिक अप्रोच, यही टूल्स हैं जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिला सकते हैं। रिमेंबर, ये सिर्फ मनी मेकिंग के बारे में नहीं है, ये वेल्थ प्रिजर्वेशन और सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में है। डेलियो के वर्ड्स में व्हाट यू डोंट नो इज अ लॉट, और आप अपने रिस्क को रिटर्न से कहीं ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप प्रॉपरली डाइवर्सिफाई करना जानते हैं। ये जर्नी कंटिन्यूअस लर्निंग की है। मार्केट्स इवॉल्व होते रहते हैं, लेकिन अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स सेम रहते हैं। सिस्टमैटिक अप्रोच, डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट, यही फाउंडेशन है सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की, आज भी और फ्यूचर में भी।